नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑप्टिक्स इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि रासायनिक सूत्र को किस प्रकार से बनाया जाता है। क्योंकि कक्षा 10 के जो 2 चैप्टर है, 5 नंबर और 6 नंबर चैप्टर, उनके अंदर बहुत ज़्यादा रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। इतने सारे सूत्र को रट के याद करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो अपने आज इस वीडियो के अंदर रासायनिक सूत्र को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में सीखने वाले हैं। क्योंकि रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है अगर ये समझ में आ जाता है तो इसके बाद में हमें सिर्फ उस सूत्र का नाम याद रखना होता है और हम सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले इसके अंदर रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं इसके लिए अपने बात करें तो अपने को कुछ वर्ड याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अपने को आयन्स याद रखने। अब आयन क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अपने आवर्त सारणी के अंदर देखते हैं, जैसे तत्व उठाते हैं हाइड्रोजन। क्या उठाते हैं? हाइड्रोजन। जैसे उठाया हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन उठाया तो ये है हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के ऊपर अगर ये सीधा नॉर्मल तत्व है उदासीन अवस्था के अंदर हाइड्रोजन, ठीक है, अगर इसके ऊपर अपने लगा देते हैं एक प्लस, ठीक है, तो ये बन गया हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्लस और माइनस, या प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, वो अलग अलग तत्वों के हिसाब से अलग अलग प्लस या इस पे माइनस लगते हैं। प्लस या माइनस ये जो है इसको बोलते हैं इसकी संयोजकता। अब बात करते हैं संयोजकता क्या क्या होती है। ठीक है, तो संयोजकता ये बताती है कि अगर यहाँ पे प्लस लगा है, ठीक है, प्लस लगा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। एक प्लस लगा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर यहाँ पे आ जाता है माइनस, ठीक है, तो इस प्लस की जगह अगर लगा देता है माइनस, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिक है। कितने अधिक है? एक प्लस है, एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। यहाँ पे एक प्लस लगा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है। ठीक है, ये बात होगी आयन की। अब बात करते हैं कि अपने को कौन कौन से आयन याद रखने हैं। तो इसके लिए अपने को जो आयन याद रखने हैं उसकी अगर बात करें तो अपने को 10 लेवल के हिसाब से अपने को याद रखनी है। एक याद रखना है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, एक याद रखना है अपने को सोडियम आयन, ठीक है, और याद रखना है अपने को सिल्वर आयन Ag प्लस, और याद रखना है पोटेशियम आयन K प्लस। ठीक है, एक याद रखना है अपने को अमोनियम NH4 प्लस, ये क्या होता है? अमोनियम आयन। ठीक है, और याद रखना है कॉपर आयन Cu2 प्लस, कॉपर आयन मतलब Cu2 प्लस। ठीक है, और याद रखना है अपने को, और याद रखना है जिंक Zn2 प्लस। ठीक है, जिंक आयन याद रखना है, और याद रखना है अपने को कैल्शियम Ca2 प्लस, कैल्शियम आयन, और याद रखना है अपने को बेरियम Ba2 प्लस। ठीक है, बेरियम आयन, और याद रखना है एक एल्यूमिनियम Al3 प्लस, Al3 प्लस। ये इतने सारे आयन जो है अपने को याद रखने। कौन कौन से हैं अब इनके नाम देख लेते हैं। ये है हाइड्रोजन आयन, ये है सोडियम आयन, ये है सिल्वर आयन, ये है पोटेशियम आयन K प्लस, NH4 प्लस ये जो होता है इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, Cu2 प्लस होता है इसको बोलते हैं कॉपर आयन। ठीक है, और जो Zn2 प्लस है, Zn2 प्लस है इसको बोलते हैं जिंक आयन, Ca2 प्लस है इसको बोलते हैं कैल्शियम आयन, और जो Ba2 प्लस है, Ba2 प्लस है इसको बोलते हैं बेरियम आयन, और Al3 प्लस है इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, अब बात करते हैं कि सूत्र किस किस के बनवाएगा अपने से। ठीक है, तो सूत्र की अगर बात करते हैं, सूत्र कौन कौन से सूत्र अपने 10th के बुक के अंदर जो 5 नंबर और 6 नंबर जो चैप्टर है दोनों, उसके अंदर कौन कौन से सूत्र अपने लगने वाले हैं। ठीक है, तो सूत्र अपने 1 नंबर लगने वाला है अपने सूत्र हाइड्रोक्साइड का। किसका? हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, अब हाइड्रोक्साइड क्या होता है तो याद रखना, हाइड्रोक्साइड नाम जहां भी आएगा मतलब वो बात करेगा OH नेगेटिव की। ये क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब अगर अपने बात करते हैं 2 नंबर, और किसके सूत्र पूछेगा? और सूत्र अपने से पूछ सकता है नाइट्राइट के। किसके? नाइट्राइट के। ठीक है, नाइट्राइट के सूत्र तो नाइट्राइट होता है NO3 माइनस, NO3 माइनस। ठीक है, और किसके सूत्र पूछ सकता है? और सूत्र अपने से पूछ सकता है 3 नंबर अगर बात करें
3 नंबर सूत्र अपने से और पूछ सकता है सल्फाइड के, सल्फेट के, ठीक है। सल्फेट होता है SO4 के ऊपर कितना -2 माइनस, ठीक है। सल्फेट के पूछ सकता है, और किसके पूछ सकता है, और अपने से पूछ सकता है सल्फाइड के, किसके, सल्फाइड होता है S के ऊपर कितना -2 माइनस, ठीक है। और किसके सूत्र पूछ सकता है, और अपने बात करें तो अपने पास सूत्र आ जाते हैं। और 5 नंबर अगर बात करें क्लोराइड के, किसके सूत्र, क्लोराइड के सूत्र, ठीक है। अब देखो क्लोराइड के सूत्र, क्लोराइड होता है Cl माइनस, ये क्या होता है, क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड के सूत्र पूछ सकता है। और अगर बात करें तो अपने से सूत्र पूछ सकता है ये 6 नंबर ब्रोमाइड के, ठीक है। ब्रोमाइड के भी कुछ एग्जाम्पल अपने को मिलेंगे बुक के अंदर, हाइड्रोजन ब्रोमाइड वगैरह, ठीक है। ब्रोमाइड क्या होता है, Br नेगेटिव, ये क्या हो गया, ब्रोमाइड के सूत्र, ठीक है। अब ब्रोमाइड के सूत्र पूछ सकता है, और किसके, और अपने पास बात आती है क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया। 7 नंबर पे बात करेंगे अपने फ्लोराइड की, किसकी, फ्लोराइड की। फ्लोराइड के सूत्र पूछ सकता है, फ्लोराइड की बात करेगा तो मतलब F के ऊपर 1 माइनस संयोजकता कितनी, 1, ठीक है। फ्लोराइड के हो गया, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से हो गए, हाइड्रोक्साइड हो गया, नाइट्राइट हो गया, सल्फेट हो गया, ठीक है, सल्फाइड हो गया, ठीक है। एक और आ जाता है 8 नंबर एक और है 8 नंबर अगर बात करें एक कार्बोनेट की, किसकी, कार्बोनेट की, ठीक है, कार्बोनेट की। कार्बोनेट बात करें तो कार्बोनेट होता है CO3 नेगेटिव, ये क्या होता है, कार्बोनेट, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे कौन कौन से, इस वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइट और सल्फेट, तीनों के सूत्र की बात करेंगे, ठीक है। तो अपने सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोक्साइड के सूत्र कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब बात करने किसके सूत्र की, हाइड्रोक्साइड के सूत्र की, किसकी, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड के सूत्र की कौन कौन से फॉर्मूले अपने हाइड्रोक्साइड के इस बुक के अंदर, 10th वाली बुक के अंदर अपने को मिलेंगे, ठीक है। हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें अपने, तो हाइड्रोक्साइड के अंदर अपने जो फॉर्मूला आएगा आपको बोलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला एग्जाम्पल के अंदर आपको याद करना है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता चल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अपने को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको, ये जो सोडियम है इसको लिखोगे। अब सोडियम क्या बताया था, सोडियम मैंने कहा था क्या होता है, Na+ होता है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हाइड्रोक्साइड अभी लिखा था, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH- जो होता है, हाइड्रोक्साइड के लिए क्या यूज करेंगे, OH-। अब करना क्या है आपको, 1+ से 1- खत्म, ठीक है, मतलब प्लस और माइनस को बराबर करना है, ठीक है। यहाँ पे तो पहले से ही बराबर है, 1+ से 1- खत्म, ठीक है। अब खत्म तो प्लस भी खत्म तो क्या लिख दिया, NaOH, तो क्या लिख दिया OH, क्या फॉर्मूला बन गया, NaOH, यही क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब बात करते हैं अपने किसकी, अब अगर आपसे पूछ ले और आएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपसे पूछ लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखो, ठीक है। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से पोटेशियम, यहाँ से हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम होता है अपने लिखा था क्या होता है K+, K के ऊपर कितनी वैलेंसी, 1, ठीक है, 1+, ठीक है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH-, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH-। फिर देखो यहाँ पर प्लस कितने हैं, 1 है, यहाँ पे माइनस कितना है, 1 है, यहाँ पे माइनस कितना है, 1 है, यहाँ पे भी प्लस कितना है, 1 है, तो 1+ से 1- खत्म, ठीक है। तो इसका प्लस खत्म तो K लिख दिया, इसका OH का माइनस खत्म तो क्या लिख दिया, OH, ये क्या हो गया, KOH। KOH क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। अगर अपने बात करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, किसकी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें, एल्यूमिनियम
हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो अपने बात की थी एल्यूमिनियम क्या होता है, Al की कितनी संयोजकता, शुरू में बात की थी Al की कितनी संयोजकता, ये देखो Al की कितनी संयोजकता की थी, Al ये रहा। ठीक है, Al की कितनी संयोजकता थी, 3 संयोजकता, कितनी, 3 प्लस। ठीक है, Al कितना प्लस, 3 प्लस। ठीक है, तो Al के ऊपर कितना प्लस, 3 प्लस। ठीक है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH माइनस, OH माइनस। अब देखो यहाँ पे प्लस कितने हैं, 3 है, प्लस कितने हैं, 3 है, माइनस कितना है, 1 ही है। अब क्या करना है, अब अपने को प्लस और माइनस क्या करना है, बराबर करना है। अब प्लस और माइनस बराबर करने के लिए देखो यहाँ पे कितने प्लस, 3 प्लस, यहाँ पे माइनस कितना, 1। ठीक है, तो अब 3 प्लस कितने माइनस से खत्म होंगे, 3 माइनस से। तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पे 2 OH और लिखते हैं, एक OH ये रहा और एक OH ये रहा। ठीक है, 2 OH लिख दिए, तो एक आया, एक प्लस खत्म, दूसरा आया, दूसरा प्लस खत्म, और तीसरा आया, तीसरा प्लस खत्म। अब देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम के कितने आए हैं, 1, OH के कितने आए, 3। अब देखो OH के 3 आए, तो OH के 3 आए तो पूरे को करो होल ब्रैकेट में बंद और यहाँ पे लगा दो 3, ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा कंप्लीट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब अगर अपने बात करते हैं किसकी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होने के बाद में अब बात करते हैं अपने, एक और आता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी आता है। ठीक है, सबसे पहले अपने बात करते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब सिल्वर हाइड्रोक्साइड सुनते जाना, सिल्वर क्या होता है, सिल्वर होता है Ag प्लस, Ag प्लस, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर। ये देखो अपने बात की थी यहाँ पे, कहाँ पे गया, ये रहा, यहाँ पे बात की थी अपने सिल्वर, सिल्वर Ag, ये रहा, ये रहा, क्या है, Ag प्लस, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर, तो सिल्वर तो Ag प्लस, 1 प्लस, हाइड्रोक्साइड के लिए क्या यूज करोगे, OH माइनस। ठीक है, OH माइनस। अब देखो OH माइनस यूज करोगे हाइड्रोक्साइड के लिए, तो यहाँ पे प्लस और माइनस को देखते हैं, यहाँ पे कितना प्लस, 1 प्लस, यहाँ पे माइनस कितना, 1 माइनस। ठीक है, 1 प्लस से 1 माइनस खत्म, किसी और को नहीं लेके आना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा नॉर्मली लिख देते हैं, Ag प्लस खत्म तो Ag, OH से माइनस खत्म तो AgOH, और ये AgOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, ये AgOH होता है सोडियम सिल्वर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं, एक सूत्र और आता है अपने पास, वो आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो अमोनियम देखो क्या होता है, अमोनियम देखो, अमोनियम की बात की थी तो मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपको कि अमोनियम होता है, ये देखो NH4 प्लस जो होता है इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम। NH4 प्लस, कितना प्लस, 1 प्लस, कितना प्लस, 1 प्लस, 1 प्लस, तो अमोनियम को लिख दिया NH4 प्लस, लिख दिया। ठीक है, हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, क्या होता है, OH माइनस, OH माइनस। ठीक है, OH माइनस। अब देखो 1 प्लस यहाँ पे, 1 यहाँ पे माइनस, 1 प्लस से 1 माइनस खत्म। ठीक है, तो सिंपली अपने लिख देंगे क्या, 1 प्लस 1 माइनस खत्म, NH4 से प्लस खत्म तो क्या लिख दिया, NH4, OH से माइनस खत्म तो क्या लिख दिया, OH। ठीक है, NH4 OH, ये इस फॉर्मूला किसका होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, आगे चलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और अपने बात करते हैं, एक आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आएगा मैग्नीशियम, अब आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, देख मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम होता है Mg के ऊपर कितना प्लस, 2 प्लस, ये क्या होता है, मैग्नीशियम। ठीक है,
हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH के ऊपर कितना माइनस, एक माइनस। अब देखो यहाँ पे प्लस कितना है, 2, यहाँ पे माइनस कितना है, 1, ठीक है। अब क्या होता है कि इस 2 प्लस को कितने माइनस खत्म करेंगे, 2 माइनस खत्म करेंगे, तो 1 माइनस और लेके आना पड़ेगा, ठीक है। 1 माइनस और ले आए, 1 माइनस ये आया, 1 प्लस खत्म, 1 माइनस ये आया, दूसरा प्लस भी खत्म, 2 प्लस खत्म। अब Mg कितने है यहाँ पे, Mg कितना लिखा है, 1, OH कितना लिखा है, 2, कितना लिखा है, 2, तो OH की होल पावर लगा दो 2। ये क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक और नाम आएगा अपने को, अपने पास जो इसके अंदर एक और नाम आएगा MgOH की होल पावर 2, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, 5 नंबर चैप्टर के अंदर है, ठीक है। मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो जिसको बोलते हैं अपने, इनो यूज करते हैं ना एसिडिटी के अंदर, वही इनो, ठीक है। अब ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। इतने जो फॉर्मूले ये है अपने हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। अब बात करते हैं, हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब दूसरा कौन सा है, हाइड्रोक्साइड के इतने ही फॉर्मूले आपको बुक के अंदर मिलेंगे। अब बात आती है नाइट्राइट की, किसकी, नाइट्राइट की। अब नाइट्राइट के फॉर्मूले लिखने, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्राइट की, अब किसके फॉर्मूले, नाइट्राइट के फॉर्मूले, नाइट्राइट, ठीक है। नाइट्राइट के फॉर्मूले, नाइट्राइट क्या होता है, NO3 माइनस, ये क्या होता है, नाइट्राइट होता है, क्या होता है, नाइट्राइट होता है। अब नाइट्राइट के फॉर्मूले आपको लिखने हैं, तो आप क्या करोगे, नाइट्राइट के फॉर्मूले लिखने के लिए, अब देखो आपसे एक नाइट्राइट के फॉर्मूले के अंदर एक आता है हाइड्रोजन नाइट्राइट, जिसका एक फिक्स नाम होता है नाइट्रिक एसिड, उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। हाइड्रोजन नाइट्राइट सुनते जाना, एक होता है नाइट्रिक एसिड, क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड मतलब नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला सुनते जाना, हाइड्रोजन नाइट्राइट जो होता है उसको ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन नाइट्राइट, हाइड्रोजन नाइट्राइट, हाइड्रोजन नाइट्राइट को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन नाइट्राइट का फॉर्मूला लिखना है, हाइड्रोजन की क्या होता है H प्लस, और नाइट्राइट क्या होता है NO3 माइनस, NO3 माइनस, ठीक है। 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस खत्म, फॉर्मूला क्या बन गया, HNO3, क्या बन गया, HNO3। यही क्या होता है, हाइड्रोजन नाइट्राइट, ठीक है। और इस हाइड्रोजन नाइट्राइट, इसको ही क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, इसको ही क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये हो गया। और अपने पास आएगा पोटेशियम नाइट्राइट का, किसका, पोटेशियम नाइट्राइट का, और आएगा पोटेशियम नाइट्राइट का। अब देखो पोटेशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला लिखना है, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला लिखना है। अब पोटेशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला लिखने के लिए आपको पोटेशियम पता होना चाहिए। पोटेशियम क्या होता है, के ऊपर कितनी प्लस, 1 प्लस, नाइट्राइट क्या होता है, NO3, क्या होता है, NO3 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, खत्म, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस खत्म, के ऊपर से प्लस गया, के NO3 के ऊपर माइनस गया, NO3, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है। एक आएगा सिल्वर नाइट्राइट का फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं सिल्वर नाइट्राइट की, ठीक है। अब बात करते हैं सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है। अब सिल्वर नाइट्राइट की बात करते हैं तो देखो सिल्वर क्या होता है, Ag, चांदी, कितना प्लस, 1 प्लस, नाइट्राइट क्या होता है NO3, अभी बात की थी, नाइट्राइट क्या होता है NO3 माइनस, ठीक है। 1 प्लस से 1 माइनस खत्म, क्या बच जाएगा, Ag के ऊपर से प्लस गया, Ag, NO3 के ऊपर से माइनस गया, NO3, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस खत्म, फॉर्मूला क्या बच गया, AgNO3, AgNO3 को क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है। नाइट्राइट के और फॉर्मूले अपनी बुक में शायद नहीं है, इतने ही है, एक सिल्वर नाइट्राइट है और एक पोटेशियम नाइट्राइट है KNO3, और एक आ जाएगा हाइड्रोजन नाइट्राइट HNO3, ठीक है। या आ सकता है एक और आ सकता है अपने, एक आ सकता है सोडियम नाइट्राइट, सोडियम
नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, अगर सोडियम नाइट्राइट की बात करते हैं तो देखो सोडियम क्या होता है Na+, ठीक है, नाइट्राइट क्या होता है NO3-। ठीक है, Na+ और NO3-, N एक प्लस से एक माइनस खत्म, एक प्लस से एक माइनस खत्म, तो बच क्या जाएगा Na के ऊपर से प्लस खत्म तो Na बच गया, NO3 के ऊपर माइनस खत्म तो NO3 बच गया। सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला हो जाएगा NaNO3। ठीक है, अब बात करते हैं अपने, देखो सबसे पहले अपने बात की थी किसकी, सबसे पहले अपने बात की थी आयंस की, ये आयन लिखे थे। ठीक है, अब इसके बाद में अपने बात की थी किस किस के फॉर्मूले अपने को चाहिए, तो हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले बना लिए, नाइट्राइट के फॉर्मूले बना लिए। अब बात करते हैं किसकी, सल्फेट की, किसकी, सल्फेट के, सल्फेट के फॉर्मूले। अब देखो सल्फेट के फॉर्मूले अब बनाने अपने को सल्फेट के फॉर्मूले। ठीक है, सल्फेट के फॉर्मूले अब बनाने अपने को सल्फेट के फॉर्मूले। सल्फेट, सल्फेट क्या होता है, SO4 के ऊपर कितना माइनस है 2 माइनस, ये होता है सल्फेट। ठीक है, सल्फेट, तो सल्फेट का अपने पास सबसे पहला ही फॉर्मूला आता है, वो आता है कॉपर सल्फेट। क्या आता है, कॉपर सल्फेट। क्या बनाना है, कॉपर सल्फेट बनाना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, अब देखो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है तो कॉपर, देखो कॉपर क्या होता है, यहाँ पे चलो ये देखो कॉपर शुरू में यहीं पे लिखाया था, कॉपर के ऊपर कितनी संयोजकता होती है Cu2+, कितना Cu2+, इसको क्या बोलते हैं कॉपर। ठीक है, इसको कॉपर बोलते हैं। तो अब Cu2+ कितनी संयोजकता थी इसकी 4, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये हो गया कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर कितना Cu2+, कितना Cu2+। सल्फेट क्या होता है, सल्फेट ये लिखा SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, कितना होता है SO4 2 नेगेटिव। अब देखो 2 प्लस से 2 माइनस खत्म हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा Cu और यहाँ पे क्या बचा SO4, क्या बचा SO4, तो CuSO4, ये क्या होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट के बाद में अपने पास आता है जिंक सल्फेट। क्या आता है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है, अब जिंक सल्फेट, तो जिंक क्या होता है Zn, कितनी संयोजकता 2, सल्फेट क्या होता है, सल्फेट क्या होता है SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, जिंक सल्फेट, तो सेम वही काम, 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस से 2 माइनस खत्म, क्या बच गया Zn, इधर क्या बच गया SO4, ZnSO4 क्या बन जाएगा जिंक सल्फेट। ठीक है, अब अगर अपने आगे बात करें तो अपने पास आ जाता है कौन सा, जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। अगर बात करें बेरियम सल्फेट की, किसकी, बेरियम सल्फेट की, किसकी, बेरियम सल्फेट की। बेरियम क्या होता है Ba, कितना संयोजकता कितनी थी 2+, सल्फेट क्या होता है SO4, SO4 कितनी संयोजकता 2 माइनस, 2 प्लस से 2 माइनस खत्म। ठीक है, 2 प्लस से 2 माइनस खत्म, अब 2 माइनस खत्म, तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला बन जाएगा BaSO4, BaSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक है, अगर अपने, ठीक है ये हो गया। अब बात करते हैं आगे, अगर आ जाए सोडियम सल्फेट, क्या आ जाए सोडियम सल्फेट का, क्या आ जाए फॉर्मूला सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट। अब देखो सोडियम सल्फेट की अगर बात करें तो सोडियम सल्फेट की अगर बात करेगा तो ये देखो सोडियम कितने होते हैं, सोडियम क्या होता है Na+, ठीक है Na+। सल्फेट क्या होता है, सल्फेट होता है अपने पास SO4 कितना -2 माइनस, कितना -2 माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस कितना है 2, प्लस कितना है 1, 1 प्लस से 2 माइनस खत्म नहीं होंगे, 1 प्लस और लाना पड़ेगा, 1 प्लस और लेके आए, ये दोनों प्लस आए और इसके 2 माइनस खत्म, 2 माइनस खत्म, तो यहाँ पे देखो Na कितने आए 2, Na कितने आए 2, SO4 कितना है 1, कितना है 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Na2SO4, Na2SO4। ठीक है, Na2SO4,
और Na2SO4 किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम सल्फेट का। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम सल्फेट का। अब देखो, अब सोडियम सल्फेट के फॉर्मूले यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे जो बच गए फॉर्मूले कौन कौन से, अपने पास फॉर्मूले और बच चुके हैं, काफ़ी बचे हैं सल्फाइड के। ठीक है, चलो सल्फाइड की बात कर ही लेते हैं अपने। सल्फाइड की बात अगर करें, एक ही फॉर्मूला आपको सल्फाइड का याद रखना है, आपकी बुक के अंदर एक ही है। ठीक है, तो सल्फाइड की अगर बात करें तो एक फॉर्मूला आता है सल्फाइड का, वो आता है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करता है, हाइड्रोजन क्या होता है H+, सल्फाइड क्या होता है S की ऊपर कितनी घात 2 माइनस, कितना माइनस है 2 माइनस। ठीक है, कितना माइनस 2 माइनस। अब देखो यहाँ पे कितने माइनस हैं 2 माइनस, यहाँ पे कितने प्लस हैं 1 प्लस। अब 1 प्लस से 2 माइनस खत्म नहीं होंगे तो 1 प्लस, एक H प्लस और आएगा। ठीक है, एक H प्लस और आया। अब हाइड्रोजन कितने आए 2, S कितने हैं 1, फॉर्मूला क्या बन जाएगा H2S। ये किसका होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। सल्फाइड का एक ही फॉर्मूला है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे जो बच गए उसकी, और वो है सल्फेट हो गया, सल्फाइड की बात करेंगे। ठीक है, वो सल्फाइड तक हो गया, सल्फेट और सल्फाइड तक हो गया। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करेंगे इसके अंदर क्लोराइड के फॉर्मूले की, ब्रोमाइड के फॉर्मूले की, फ्लोराइड और कार्बोनेट के फॉर्मूले की। ठीक है, और बाकी जो दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन हैं 7-8 एक। ठीक है, तो उनके जो फॉर्मूले कैसे बनाएंगे उनकी बात अपने करेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जल्दी अपने 1 या 2 तारीख से अपने क्या कर रहे हैं कि जो 10th की जो लाइव क्लासेस है वो क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है।